हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बटलर समिति के बारे में। आधुनिक भारतीय इतिहास में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बटलर समिति क्या है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है। बटलर समिति या इसी को बटलर कमीशन भी बोलते हैं। सबसे पहले तो ये प्रश्न आप जान लीजिए कि बटलर समिति जब आई थी भारत में, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। प्रथम विश्व युद्ध के समय में देशी शासकों ने ब्रिटिश सरकार की बहुमूल्य सहायता की थी। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें ब्रिटेन की सहायता भारतीय राज्यों ने की थी। युद्ध के अंत होने पर भारत में उत्तरदायी शासन के विकास की योजना बनाई गई। फलतः देशी शासकों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंध की व्याख्या करने और ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता को परिभाषित करने की ज़रूरत महसूस हुई। मतलब ब्रिटेन की जो सरकार है और जो हमारे यहाँ देशी शासक हैं, भारत में देखिए दो प्रकार के रास्ते, एक जहाँ पर ब्रिटेन शासन कर रहे थे यानी ब्रिटिश शासन कर रहे थे, दूसरा जो था देशी राज्य। तो उनमें क्या संबंध हो, इस पर चर्चा के लिए ये आयोग बनाया गया था। फलतः 1927 ईस्वी में इसकी जांच करने और इस संबंध में उचित राय देने के लिए इंडियन स्टेट्स कमेटी, भारत राज्य समिति, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, भारतीय राज्य समिति बनाई गई और इसी को हम लोग बोलते हैं बटलर समिति या बटलर कमेटी बोलते हैं, कमीशन भी इसी को बोल सकते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे? हरकोर्ट बटलर। तो इसीलिए इसको हम कभी कभी बटलर समिति या फिर बटलर कमीशन या भारतीय राज्य समिति बोल सकते हैं। इंग्लिश में इंडियन स्टेट्स कमेटी, कई नाम है इसके। तो मोटे मोटे तौर पर ये जान लीजिए कि जो बटलर समिति है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि देशी राज्य और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंध स्थापित करना। और कब बनी थी? 1927 में ये कमेटी बनी और हरकोर्ट बटलर इसके अध्यक्ष थे। उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। अब बटलर समिति की सिफारिशें क्या थी, मतलब इसने कौन कौन से प्रस्ताव रखे, कौन कौन सी बातें इसने कही। सबसे पहले इसने कहा राज्यों के साथ बरतने के लिए काउंसिल समेत गवर्नर जनरल नहीं बल्कि वायसराय ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधि बने। यानी राज्यों के साथ कैसा व्यवहार करना है, इसके लिए काउंसिल नहीं बल्कि वायसराय ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधि बने। वायसराय राय दे ब्रिटिश सम्राट को कि हमें भारतीय राज्यों के साथ कैसा व्यवहार बरतना चाहिए, यहाँ व्यवहार होना चाहिए। फिर दूसरी बात इसने कही, ब्रिटिश सम्राट और देशी शासकों के संबंध के प्रक्रिया को बिना देशी नरेशों की राय के भारत सरकार को हस्तांतरित नहीं किया जाए, क्योंकि वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। फिर कहा गया राज्य परिषद बनाने की योजना रद्द कर दी जाए। इसके बाद कहा गया देशी राज्यों के शासन में हस्तक्षेप करना वायसराय के निर्णय पर छोड़ दिया जाए। फिर है भारतीय सरकार, यानी कि जो भारत में ब्रिटेन सरकार थी उसकी बात हो रही, भारत सरकार और देशी राज्यों के मतभेद का समाधान करने के लिए विशेष समितियां नियुक्त की जाएं। इसके बाद कहा गया ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के बीच आर्थिक संबंधों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की जाए। फिर कहा गया राजनीतिक पदाधिकारियों की नियुक्ति और शिक्षा का अलग प्रबंध किया जाए और वे इंग्लैंड के विश्वविद्यालय से लाए जाएं। तो ये इसकी कुछ सिफारिशें हैं, ये आप लोग थोड़ा इसको याद रखिएगा। और बेसिकली मैंने जो आपको बताया कुछ पॉइंट यहाँ पर कि बटलर समिति किसके काल में आई थी, तो वायसराय लॉर्ड इरविन के काल में आई थी। अध्यक्ष कौन थे? हरकोर्ट बटलर। कब आई थी? 1927 में आई थी। किस लिए आई थी? तो जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में, उसके और देशी रियासतों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। तो ये सारी चीज़ें मेन पॉइंट है। अब इसकी निंदा की गई, तो निंदा क्यों की गई थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। बटलर समिति की सिफारिशों की कड़ी निंदा की गई क्योंकि इसके लेखकों ने एक नए सिद्धांत का आविष्कार किया था।
समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया कि देशी राज्यों का संबंध भारत सरकार से नहीं था, बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन से था। यानी कि जो देशी रियासतें थीं उनका संबंध क्या किया गया, अब भारत सरकार से नहीं रखा गया, सीधे ब्रिटिश क्राउन से कर दिया गया। पर इस सीधे संबंध का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं था, बल्कि भारतीय सरकार और देशी राज्यों के बीच एक बड़ी दीवार कायम करने के उद्देश्य से ही इस सिद्धांत का आविष्कार किया गया था। इस सिद्धांत के द्वारा ब्रिटिश भारत में आने वाली उत्तरदायी सरकार को कमज़ोर बनाने की योजना बना रहे थे। इसी कारण कुछ भारतीयों ने बटलर समिति की सिफारिशों की कटु आलोचना की। तो ये बटलर समिति थी, इसमें ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जो मैंने आपको फैक्ट बताए, पॉइंट बताए, वही आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।